Hello friends, welcome to my channel HSIT English Spoken. I am Priyanka, your English trainer. In my videos, we will learn basic English skills through Hindi. Today's video, we are going to learn about names of days, names of months in a year and many more words related to it and that too with their proper pronunciation. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने इस चैनल पर हम सीखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल बेसिक से और वो भी हिंदी के थ्रू। आज के इस वीडियो में हम दिनों के नाम, महीनों के नाम, दिन में कितने प्रहर होते हैं उनके भी नाम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो के साथ साथ नोट्स भी बना रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख करके लिख सकते हैं। आज चैप्टर नंबर है 8 और चैप्टर का नाम है नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा नेम्स ऑफ डेज इन अ वीक। अभी हम दिनों के नाम पढ़ रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, तो दिनों के नाम होते हैं सप्ताह में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, तो रविवार को हम इंग्लिश में कहते हैं संडे। ठीक है, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? संडे। ठीक है, संडे। अगला दिन है सोमवार। सोमवार को इंग्लिश में कहते हैं मंडे। ठीक है, उसको पढ़ते कैसे हैं? मंडे। ओके, अगला दिन है मंगलवार। मंगलवार को हम कहते हैं ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे। अगला दिन है बुधवार। बुधवार को कहते हैं वेंसडे। स्पेलिंग देख लीजिए WEDNESDAY। ठीक है, वेंसडे। इसको पढ़ते कैसे हैं? वेंसडे। ठीक है, अगला दिन है गुरुवार। गुरुवार को इंग्लिश में कहते हैं थर्सडे। THURSDAY, थर्सडे। ठीक है, अगला दिन है शुक्रवार। शुक्रवार को कहते हैं फ्राइडे। क्लियर? अगला दिन है शनिवार। शनिवार को कहते हैं सैटरडे। ठीक है, सैटरडे। यहां पर फ्रेंड्स कहीं भी ये जो संडे, मंडे, तो न पे ज्यादा प्रेशर नहीं आ रहा। ट्यूसडे, ठीक है, एस को ज पढ़ रहे हैं, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। जहां पर आर ये लेटर है वहां पर थोड़ा कम प्रेशर दिया जाता है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, इस तरीके से हम सप्ताह के दिनों के नाम को प्रोनाउंस करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है नेम्स ऑफ मंथ इन अ ईयर। ठीक है, टॉपिक का नाम डाल लीजिए नेम्स ऑफ मंथ्स, यानी महीनों के नाम जो एक साल में हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला है जनवरी। अब हिंदी में कैसे हम इसको प्रोनाउंस करते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर। ठीक, हम इसको इस तरीके से हिंदी में प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, ना कि इंग्लिश में। जब हम इसको इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं तो उसकी स्पेलिंग देख लीजिए जनवरी। ठीक है, जनवरी को प्रोनाउंस कैसे करना है वो हिंदी में लिख लीजिए यहां पर। जनवरी। ठीक है, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी। ठीक, फेब्रुअरी। मार्च, मार्च को तो इसी तरीके से प्रोनाउंस किया जाएगा जैसे कि हम हिंदी में करते हैं। ठीक है, मार्च। अप्रैल, अब इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? अप्रैल। अप्रैल। ठीक है, अगला है मई। इसको इंग्लिश में लिखेंगे मई। मई। ठीक है, अगला है जून।
इसे भी इसी तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, जून। अगला है जुलाई, इंग्लिश में कहते हैं जुलाई। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, ये आपके समझने के लिए दिया गया है। अगला है अगस्त, इंग्लिश में कहते हैं अगस्त, AUGUST, अगस्त। ठीक है, पढ़ेंगे कैसे? ओ ग आधा स ट, अगस्त। ठीक है, अगला है सितंबर, इसको इंग्लिश में कहते हैं सितंबर। सितंबर। ठीक है, अगला है अक्टूबर, इंग्लिश में कहते हैं अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर। अगला है नवंबर, अगला वर्ड है नवंबर, इसको लिखते हैं कैसे? नवंबर। इसकी प्रोनाउंसिएशन नवंबर। ठीक है, अगला मंथ का नाम है दिसंबर, इसको इंग्लिश में कहते हैं दिसंबर। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए प्रोनाउंसिएशन। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, जब भी आप मंथ के नाम प्रोनाउंस करते हैं तो यहाँ पर जहाँ पर BER लिखा हुआ है, नवंबर, दिसंबर, है ना, अक्टूबर, तो यहाँ पर ब जो है वो हल्का प्रेशर होगा ब पर, र को हम ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं करते हैं। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कुछ और शब्द ये हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा यहाँ पर, मोर वर्ड्स। ठीक है, और पहला है डे, डे यानी दिन। ठीक है, डे को कहते हैं दिन। वीक, वीक यानी हम सप्ताह को कहते हैं इंग्लिश में वीक। ठीक है, हफ्ता या सप्ताह को इंग्लिश में कहते हैं वीक। अगला है मंथ, मंथ यानी महीना या फिर मास। ठीक, अब महीनों से बनता है साल, है ना, यानी इंग्लिश में कहते हैं ईयर, साल या फिर वर्ष। ठीक है, अब सुबह को कहते हैं मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग यानी सुबह। नून यानी दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे। ठीक है, 12 o'clock को नून कहते हैं। 12 बजे के बाद को हम कहते हैं आफ्टरनून, दोपहर 12 के बाद। ठीक है, 12 बजे के बाद को हम कहते हैं आफ्टरनून। फिर शाम को हम कहते हैं इवनिंग। ठीक है, इवनिंग। और रात को हम कहते हैं नाइट। ठीक, आधी रात को कहते हैं मिडनाइट, आधी रात, मिडनाइट। ठीक है, अगला वर्ड है डॉन। डॉन यानी भोर, यानी सूर्योदय का समय या सूर्योदय के पहले का समय को हम कहते हैं डॉन। सो फ्रेंड्स, चलिए कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं। सूर्योदय के पहले का समय, ठीक है, उसे हम कहते हैं डॉन। उसी तरीके से सूर्यास्त, सूर्यास्त का समय जो होता है उसे हम कहते हैं डस्क, यानी सांझ। सूर्यास्त के समय को हम कहते हैं डस्क। ठीक, अब आज का दिन, प्रेजेंट डे को हम कहते हैं टुडे। ठीक है, आज, आज को कहेंगे टुडे। आने वाला कल, उसे हम कहते हैं टुमारो। आने वाला
दिन या आने वाला कल, उसे हम कहेंगे टुमारो। ठीक है। येस्टरडे यानी बीता हुआ कल, बीता हुआ कल को हम कहते हैं येस्टरडे। ठीक है। अब डे बिफोर येस्टरडे, डे बिफोर येस्टरडे यानी कि बीता हुआ परसों, यानी पिछले दिन के पहले वाला दिन। ठीक। तो यहां पर आप देख लीजिए, बीता हुआ परसों। ठीक है। अब आने वाला परसों, उसे हम कहते हैं डे आफ्टर टुमारो। आने वाला परसों, कल के बाद जो आएगा दिन उसे हम कहते हैं डे आफ्टर टुमारो, आने वाला परसों। ठीक है। अब पिछली रात को हम कहते हैं लास्ट नाइट। पिछले दिन को कहते हैं येस्टरडे, उसी तरीके से पिछली रात को कहते हैं लास्ट नाइट, यानी बीती रात। बीत जो चुकी है वो रात को हम कहते हैं लास्ट नाइट। अब बीता हफ्ता, पिछला हफ्ता को कहेंगे लास्ट वीक। पिछला हफ्ता या पिछला सप्ताह को हम कहेंगे लास्ट वीक। ठीक है। आज रात यानी टुनाइट, जैसे आज के दिन को हम कहते हैं टुडे, आज के दिन को हम कहते हैं टुडे, उसी तरीके से आज की रात को हम कहेंगे टुनाइट। ठीक है। अगले महीने, नेक्स्ट मंथ, अगला महीना यानी नेक्स्ट मंथ। चलिए कुछ और शब्द भी हैं, उसे भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला जो वर्ड है वो है लास्ट मंथ। ठीक है। लास्ट मंथ यानी पिछला महीना, पिछला महीना यानी लास्ट मंथ। ठीक, लास्ट मंथ। अगला है लास्ट ईयर यानी पिछला साल या पिछला वर्ष। ठीक है। अगला शब्द है न्यू मून डे। न्यू मून डे यानी अमावस, इसे नो मून डे भी कहा जाता है। ठीक है। यानी जिस दिन चांद नहीं निकलता। ठीक है, अमावस। अगला है फुल मून डे। फुल मून डे यानी पूर्णिमा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आज की क्लास खत्म करने से पहले हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज की क्लास में हमने देखा कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में दिनों के नाम और महीनों के नाम या दिन में कितने प्रहर होते हैं, उन सभी के नाम को क्या कहते हैं। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।